कहते हैं कि अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। इंसान अगर चाह दे तो आसमान में छेद कर दे, लेकिन ज़रूरत है उस जुनून और तबीयत की। आजकल ऐसे ही जुनून को लेकर एक इंसान पूरे विश्व पैमाने पे यानी पूरे दुनिया पैमाने पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिधर देखिए हर तरफ सिर्फ उसकी ही चर्चा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ केरल के सिहाब चिट्टूर की, जिन्होंने अज़्म किया है कि केरल के मल्लापुरम से पैदल चलकर सऊदी के पवित्र शहर मक्का में पैदल जाकर अगले साल यानी 2023 में वो हज के फ़राइज़ को अंजाम देंगे, यानी हज अदा करेंगे। बताया जा रहा है कि केरल के मल्लापुरम से मक्का की दूरी 8,640 किलोमीटर पैदल चलकर ये वहाँ तक पहुँचेंगे। इतना जोखिम भरा सफ़र तय करके हज करने वाला ये दुनिया के पहले इंसान है। और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पर उनका जोरदार स्वागत भी हो रहा है और लोग भी उनके साथ खूब पैदल चल रहे हैं और हज के दौरान उनसे अपने लिए दुआएं की भी अपील कर रहे हैं। प्रशासन भी उनकी खूब साथ दे रही है और ये सफ़र उनका 3 जून से यानी पिछले महीने के 3 जून से शुरू है। आज 59वां दिन है। लगभग 2000 किलोमीटर का वो सफ़र तय कर चुके हैं और आज वो अभी की जो हम खबर जब अभी न्यूज़ शूट कर रहे हैं तो इस वक्त वो राजस्थान में है। उनका जो रूट चैट है हिंदुस्तान के गुजरात शहर, गुजरात राज्य, राजस्थान राज्य, उसके बाद से पाकिस्तान, ईरान होते हुए इराक जाएंगे, इराक के बाद कुवैत जाएंगे और कुवैत के बाद वो फिर सऊदी के पवित्र शहर मक्का पहुंचेंगे, जो अगले साल के जून के 8 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे और वो हज अदा करेंगे। मैं बता दूं कि इन सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर आलिम दीन अनीसुर रहमान चिश्ती और केसरिया के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार। STV न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही STV न्यूज़ और उसके जुमला अराकीन का मैं क़ल्बी इस्तक़बाल और शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ऐसा मौका हमें इनायत किया। मज़ीद आपकी तरक्की के लिए हम दुआ करते हैं। सर, आपका भी STV न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं बता दूं कि सिहाब चौधरी जो सिहाब चिट्टूर आज पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जैसे कि आज मुझे खबर मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो सऊदी के किंग है मोहम्मद बिन सलमान यानी जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने भी ऐलान किया है कि सऊदी अरब के अंदर में किसी तरह की परेशानी जो है सिहाब चिट्टूर को नहीं होने दी जाएगी। कोई जांच या कोई भी परमिशन से गुजरना नहीं होगा। हालांकि हज यात्रा शुरू करने से पहले सिहाब चिट्टूर ने साफ तौर पे आके कहा था कि इस हज की तैयारी करने के लिए उनको पिछले 6 महीने तक लगातार दिल्ली में विभिन्न देशों की जिस देश को क्रॉस करके उन्हें जाना है उसके दूतावासों का चक्कर कटना पड़ा, तब जाके ये इतने बड़े सफ़र में कामयाब हो पाए हैं। अब ये देखना है कि इतनी बड़ी अज़्म और इतना बड़ा इनकी प्रतिज्ञा ये पूरा होता है या नहीं। हालांकि अब तक वो 2000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और 59वां दिन है और अभी फ़िलहाल वो राजस्थान में है। सबसे पहले मैं अनीसुर रहमान चिश्ती साहब से बात करूंगा और इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इतना जोखिम भरा सफ़र तय करके हज करना कितना दुरुस्त है। देखिए, असल बात है कि अभी जो आसानियां हैं हमारे लिए, तो आम तौर पर लोग तो उसी तरीक़े से हज का सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये एक तारीख़ी और मिसाली कारनामा है और क़दीम ज़माने की जो रिवायतें थीं उस याद को उन्होंने ताज़ा किया है। काबिल सद मुबारकबाद हैं शहाब साहब कि उन्होंने इस ज़माने में भी जहाँ तसाहुली लोग बरतते हैं, अब 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चलना कोई नहीं चाहता है और 8000 किलोमीटर पैदल चलने का जो उन्होंने अज़्म मुसम्मम किया है, जो इरादा किया है, इसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं। और हज का सफ़र सबसे बड़ी बात यह है कि बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। वो जिस तरीक़े से बुला लें, जाने वाले का इश्क और उसकी मोहब्बत, उसका क़ल्बी लगाव, वो जाने के दरमियान अपनी आसानियों को नहीं देखता है, उसकी नज़र तो अपनी मंजिल पर होती है। मक्का और मदीना
कि उन गुंबद पर, उन वादियों पर उसकी नज़र है, इसलिए परेशानियां तो ज़रूर होंगी, लेकिन ये इश्क की बेहतर मिसाल है, वो काबिल मुबारकबाद हैं। हम भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि अगर उन तक के ये हमारी आवाज़ पहुँचे तो हम लोगों को भी अपनी दुआ में याद रखें, और साथ साथ आपके मौलाना साहब ये एक बड़ी बात है कि हज जो है इंसान जिसे उनको हज करने का अगर अज़्म था, उनको हज करना था तो बाई एयर भी जा सकते हैं आसानी से, लेकिन इन्होंने इस तरह के जोखिम भरे सफ़र को इख्तियार किया और उनको 4 देशों को क्रॉस करना है, भारत के 3 राज्यों को क्रॉस करके उनको जाना है। और क्या ये बहुत सारे उलमाए कराम का भी ये आ रहा है कि ये दुरुस्त नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक के जायज़ और नाजायज़ की बात है तो ये तो मुफ्तियों का काम है, जो मुफ्तियाने किराम हैं, और फतवा ज़ाहिर पे होता है। दिल के जो इरादे हैं, जो बातनी मामलात हैं, जो क़ल्बी तौर पर हमारी सोच है, इस पर फतवा नहीं लगता है। जाने वाला किस नज़रिया से जा रहा है, क्या उसका व्यू है, क्या उसकी सोच है, ये तो अल्लाह और उस बंदे के दरमियान राज़ो न्याज़ की बात है। हाँ, आसानी है इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हमने आपको कहा है कि ये कदीम ज़माने की यादों को उन्होंने ताज़ा कर दिया है। आज इंसान चाहे तो पैदल नहीं जा सकता। आपका कहना ये कि ज़माने कदीम में यानी ये इस तरह का हज पे लोग इस तरह से जाते थे? जी जी जी, इसलिए कि उस वक्त जो सहूलतें नहीं थी, काफ़िले के साथ लोग बहुत दूर दूर तक के सफ़र करते थे। अपने मुल्क के भी कई नामवर हस्तियाँ हैं जिन्होंने इस तरीक़े का सफ़र ज़माने कदीम में किया है। हालांकि ये किया जा सकता है, एक एक कदम पर सवाब है। हदीस पाक में जो कदम की बात है वो एयर की बात नहीं है, रेलवे की बात नहीं है। आप जितना कदम उठाएं उस मंजिल की तरफ, काबा शरीफ की तरफ जाने के लिए, हर कदम पर आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतर सवाब आपको मिलता है। तो मुमकिन है कि उनके दिल में ये ख्याल हो कि हम पैदल इसलिए जा रहे हैं कि एक एक पल, एक एक कदम, एक एक लम्हा हमारा ये इबादत में शुमार हो, उस पर हमको सवाब मिले। तो इस हिसाब से कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाए, नाजायज़ हो जाए, बिल्कुल दुरुस्त है। जैसा कि बताया जा रहा है कि रोज़ाना सिहाब चुट्टूर जो है एवरेज 25 या 30 किलोमीटर रोज़ाना चलते हैं और उनको 8,640 किलोमीटर पैदल चलकर ये सफ़र तय करना है। लेकिन क्या कुछ इस इतने लंबे सफ़र पैदल चल के तय करना उनके सेहत पे क्या कुछ असर पड़ सकता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे डॉक्टर राकेश सर से। सर बताएंगे, इतना लंबा सफ़र कोई इंसान पैदल चलता है तो उनके सेहत पे, उनके स्वास्थ्य पे कुछ असर नहीं पड़ेगा? उनके स्वास्थ्य पर अगर इन्वायरमेंट सही हो, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उसी इन्वायरमेंट में सफ़र करना है, तब तो बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे कि सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ का, इंडिया का इन्वायरमेंट और अरब, इराक, इस सब का इन्वायरमेंट अलग अलग है। यहाँ औसतन 30-32 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है और वहाँ हमेशा 40 डिग्री से ज़्यादा ही रहता है। जैसे ईरान है, आपको इराक है, खुद सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमेशा 40+ टेम्परेचर रहता है, रेगिस्तान है, उस रास्ते से इनको पैदल चलना है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक वो इंडिया और पाकिस्तान में रहेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क उनको नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ज्यों ही वो पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे इन्वायरमेंट चेंज करेगा और जैसे जैसे मौसम का तापमान बढ़ेगा उनको कुछ न कुछ परेशानी झेलनी पड़ेगी, जैसे लू लगना या फिर डिहाइड्रेशन, फिर डिहाइड्रेशन के चलते होने वाला मसल्स क्रैम्प्स, उनको और भी बुखार वगैरह आ सकता है। वो प्रतिदिन 25-30 किलोमीटर जो उनके चलने का ये है कि हम प्रतिदिन 25 किलोमीटर चल के 1 साल में पहुंच जाएंगे, वो उनको कम भी करना पड़ सकता है। अमूमन मान के चलें कि वो दिन में अरब देशों में दिन में नहीं चल पाएंगे क्योंकि दिन में लू रहेगा और वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अरब देशों में जो है बहुत ही तपिश भरी धूप और रेगिस्तान का इलाका होता है और वहाँ टेम्परेचर जो है हमेशा 40 डिग्री सेल्सियस प्लस रहता है। तो वहाँ पे अगर इनको कुछ परेशानियों का जो हेल्थ इमरजेंसी, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है तो और कुछ क्या कुछ इसमें और प्रॉब्लम क्रिएट उनके साथ हो सकता है उन इंडिया के बाहर जाने के बाद, मतलब खाड़ी के देशों में यानी अरब देशों में जाने के बाद इन सर से बहुत जानते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जब वो इंडिया से बाहर जाएंगे तो
तो उनको वहाँ के मौसम के लायक प्रिपेयर होना होगा। उनको लू से बचने का और शरीर में नमक पानी के कमी से बचने का भी ख्यालात रखना होगा। और ऐसा वो वहाँ के सरकार के सहयोग से ही कर पाएंगे कि रात में ही यात्रा करें, दिन में जब धूप तेज़ हो जाए तो यात्रा नहीं करें, कहीं ना कहीं छांव में विश्राम करें। और जो प्रिकॉशंस हो सकते हैं, पानी ज़्यादा पिएं, नमक पानी का घोल लें, नमक चीनी पानी का घोल लें। हमारे वहाँ के इन्वायरमेंट में जो है, उनके जो वहाँ के वातावरण में वो कैसे ढल सकते हैं? उनको तो कंटिन्यू चलना है, लगातार चलते रहना है, कहीं रुक के तो उनको स्टे करना नहीं है हफ्ता दिन की। चलो भाई, यहाँ के जो वातावरण है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसको हम पहले अपने अंदर ढालें। उनको तो इसी चीज़ का ध्यान देना होगा कि वो धूप से बच के चलें, ज़्यादातर रात में चलें, दिन में नहीं ही चलें तो अच्छा है। अभी तो उनका जो इंडिया में जो सफ़र है, सुबह से 4 बजे के बाद पूरा दिन चल रहे हैं। हाँ, वो फिर उनको राजस्थान के अगर रेगिस्तानी क्षेत्र का जगह होगा तब तो उनको इंडिया में भी कुछ ना कुछ परेशानी होनी होगी। देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब का साफ कहना है कि जिस तरह से अब जिसे राजस्थान में रेगिस्तान का जो इलाका है, वहाँ हैवी टेम्परेचर है, वहाँ पर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और ख़ास करके अरब देशों में भी। तो मौलाना साहब, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे कहा कि उनके साथ हेल्थ इशू हो सकता है, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है अगर अरब देशों में जाकर अगर वहाँ पे अपना टाइम टेबल चेंज करें तो आसानी से सफ़र तय कर सकते हैं। जी, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे और भी तरीक़े से आदमी जब जाता है, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का मौसम जब बदलता है तो परेशानियाँ कुछ ना कुछ खड़ी तो होती हैं। इसलिए डॉक्टर साहब की जो बातें हैं उस पर अमल करना ये ज़रूरी है। इंसान अपने जिस्म के हिसाब से और वहाँ के वातावरण को अपने जिस्म के हिसाब से ढालने की कोशिश करे, और इंशाअल्लाह ताला परेशानियाँ आएंगी, फिर उसके बाद आसानी होगी। जैसा कि है इन्ना माल उसरे युसरा, ये परेशानी अगर वो बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसके लिए फिर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसके वजह से आसानी होगी। इंसान दुनिया में नाम कमाने के लिए, वर्ल्ड लेवल पे अपने को, अपनी पहचान बनाने के लिए क्या कुछ करता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से बन पाता है। लेकिन एक इंसान सिर्फ हज के यात्रा पे पैदल निकलता है तो आज रातों रात पूरी दुनिया उसे जान जाती है। देखिए, किसी भी इबादत का बुनियादी मकसद अगर शोहरत हासिल करना है तब तो ऐसी इबादतें बेकार हैं। ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो ज़माना इतना तरक्की याफ्ता है कि कोई भी बात आप पोशीदा नहीं रख सकते हैं। अब वो अगर चाहें भी कि हम छुप छुपा करके चले जाएं तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये शोहरत अगर उनकी ख्वाहिश हो तो ये उनके लिए नुकसानदेह है। वो अपने दिल से इस इरादे को निकालें। और शोहरत होना, आम तौर पर लोगों के दरमियान मकबूल होना, ये तो ऐसी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर वो अपनी मर्ज़ी फरमाए, रहमो करम फरमाए, तो इंसान मिनटों सेकंडों में वो पूरी दुनिया में मशहूर हो सकता है। लेकिन इबादतों के आड़ में नहीं। हज का सफ़र है, और ये हज जो है अल्लाह तबारक व तआला के जो मुकर्रब बंदे हैं उनकी निशानियों को देखने का नाम है, उनकी अदाओं को अदा करने का नाम है। वहाँ जो भी निशानियाँ हैं उनकी ज़ियारत की जाती है, देखा जाता है। तो मकसद शोहरत नहीं होता है। अगर इस तरीक़े का इरादा उनका है तो ये दुरुस्त नहीं है शरअन, लेकिन वो अपने तौर पर बातिनी जो उनके मामलात हैं, उनकी जो नीयतें हैं, इसको वो दुरुस्त अगर रखते हैं तो ये सफ़र उनके लिए आसान होगा। और यह हज, एक मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते, आप एक आलिम दीन होने के नाते, इस हज यात्रा को, सिहाब चिट्टूर का जो हज यात्रा है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमने तो मुबारकबाद उनको दिया है, वो काबिल मुबारकबाद हैं। इंसान अगर हिम्मत और हौसला रखे तो आज भी पैदल वो इन मकामात की ज़ियारत कर सकता है और जा सकता है। लेकिन हज का सफ़र करना ये यकीनी तौर पर एक मिसाली उनका कारनामा है, जो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़माने तक के याद रखा जाएगा। और इसके मकबूलियत के लिए हम दुआ करते हैं। इसके अलावा जो उनका इरादा है, जो उनकी नीयतें हैं, नीयतों का मामला तो बंदा और खुदा के दरमियान होता है। अल्लाह बेहतर जानता है, वो बेहतर जानता है। खुदा की रहमतें तो ऐसी हैं कि वो हमारे दिल की कैफियत को जानता है। आज हम बताएं ना बताएं, लेकिन हमारे दिल में जो ख्यालात गुज़रते हैं इसकी वो ख़बर रखता है। इसलिए हम इस पर
उनको सदबार मुबारकबाद पेश करते हैं कि काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इस तरीक़े का इरादा किया है। और इंशाअल्लाह ताला मुमकिन हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का सफ़र कर सकते हैं। चलिए, STV न्यूज़ में अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखना है कि सिहाब चुट्टूर का ये जोखिम भरा हज का सफ़र 8,500 किलोमीटर लगभग पैदल चलकर ये अपने इस मकसद में कामयाब हो पाते या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन लाडले वसीम के साथ अफसर कमाल, STV न्यूज़, केसरिया।